अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद सुल्तान अब्बासी। जाले सरहदी के क्रश का नाम क्या है? आमिर अजीज या फवाद खान? ताबिश हाशमी। था की बात। ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी। अबे तुम लोग ऑप्शंस के अंदर से बयान करो, बात सुनो, एक्स्ट्रा ये कोर्स के आउटसाइड जवाब नहीं देने। आमिर अजीज या फवाद खान? फवाद खान। ये गलत जवाब। मैं सही कह रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। दिल इनके जीरो। अब ताबिश हाशमी की बात आती है। क्रश नहीं पूछूंगा, लिस्ट लंबी हो जाएगी। मैं आपसे ये पूछूंगा कि मैंने इंजीनियरिंग किस साइंस में की है, उसमें फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में? इलेक्ट्रिकल में। ये भी गलत जवाब है। इलेक्ट्रॉनिक्स में की है मैंने। स्कोर अभी भी 2-0 ही है। ठीक है, अब आपके पास भी कुछ सवाल है? जी करें। मेरा सवाल आप दोनों से है कि जैसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ या न्यू जनरेशन के बच्चे फॉलो करते हैं, अच्छा, तो क्या एक एडवाइस है जो आप बोलेंगे कि आप ये कर लो तो आप कामयाब हो जाओगे, और ऐसी एडवाइस आप क्यों दे रहे हैं? तुम पूछ रहे इसलिए दे रहे हैं, हमें गुस्से काटा हुआ। इसका सिंपल जवाब है, आप क्यों दे रहे हैं? अबे तो पूछ क्यों रहा है भाई? यानी आपके पास एक्सपीरियंस है लाइफ में, हाँ ये सही है। वो क्या आपको एडवाइस आप क्यों दे रहे हैं? याले हाँ आप जी। बताइए, आप क्या एडवाइस देंगी न्यू जनरेशन को? न्यू जनरेशन को मुझे क्या, मैं तो न्यू जनरेशन से एडवाइस लेती हूँ भाई। जितना अच्छा उन्होंने ज़िंदगी को समझा हुआ है उतना हम लोगों ने नहीं समझा था। हम तो बिल्कुल ही अजीब सी सिचुएशन में। आपने तो मेरी लाइफ हिस्ट्री सुनी है, मैं तो अजीब कोई बाय द बुक चल रही थी, कोई रिस्क नहीं लिया, कुछ नहीं किया। आई फील कि आपने जो भी करना है ना अपनी ज़िंदगी में, जो कि मैंने भी हमेशा से इसी को अपनाया है, कि आपने जो भी करना है आप उसके पीछे पड़े रहें, कभी ना कभी होगी वो चीज़। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। कोई भी आपके ख्वाब है वो आपने ही पूरे करने हैं, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। बहुत ये अच्छी है। बात। मैं आप भी कुछ कहूँगा, संजीदा बात करूँगा। आजकल की जो नई जनरेशन है, आप सब, आप नहीं सर, आप तो वो भी कह रहे हैं, हाँ गौर करें। तो मैं आजकल की जनरेशन में सबसे चीज़ कम है वो है फोकस, ध्यान एक जगह रखना लंबी देर तक इनके लिए इम्पॉसिबल है। बिल्कुल तो ADHD इस जनरेशन में अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आप एक ही चीज़ से कर सकते हैं, वो है फोकस। अगर आप किसी चीज़ पर भरपूर ध्यान दे सकते हैं तो आप 90% लोगों से बेहतर काम कर रहे हैं। तो ध्यान, जैसे तुम एक बिजनेस करो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने जितने दुनिया में कामयाब लोग देखे हैं बहुत सारे, तो उसमें जो है ज़्यादातर कॉमन चीज़ ये होती है कि वो मल्टीटास्कर होते हैं, वो एक चीज़ नहीं कर रहे होते। कि ज़्यादातर के उन्होंने फिर कहीं डिग्रीज़ 3-4 डिग्रीज़ भी की हुई हैं, और आप अल्लामा इकबाल और इन सब की भी पीछे हिस्ट्री निकाल के देख लें, मुख्तलिफ डिग्रीज़ उन्होंने की हुई होती हैं। तो अगर हम लोग एक चीज़ पे ही पॉइंट करेंगे तो हम लोग कामयाबी नहीं हो मुझे सकते। एक आदमी बता दे जो 4 चीज़ों में मशहूर हो। 4 चीज़ों में मशहूर है। एक साथ ताबिश हाशमी। नहीं है ना यार। बिल गेट्स एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की वजह से मशहूर है, एक ही चीज़ के लिए मशहूर है। उसेन बोल्ट भागने के लिए मैं मशहूर है। इनकी बात को थोड़ा सा आगे लेके जाती हूँ, थोड़ी सी आगे जिंदगी वहाँ की बात दूसरे है। स्टूडियो में हाँ जी, उधर जाके आपको बताते करें हैं। इनकी बात आगे ले जाए। सो बेसिकली जो आप कह रहे हैं ना, वो शुरुआत होती है। आप शुरुआत में बहुत सारी चीज़ों को अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, और आप अपने और आप fail को होते हैं। टटोलते हैं। यस, फेलियर इज़ वेरी नेसेसरी, और ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं, लेकिन फिर आप चुन लेते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है, आप किस चीज़ में बेहतर हैं। तो अल्लामा इकबाल की अगर आपने हिस्ट्री देखी हो तो उन्होंने ये वो करने के बाद फिर वो एज ए शायर उन्होंने अपने आप को मनवाया। दैट्स द डिफरेंस। अच्छा, ये आमिर अजीज की क्या कहा, कौन है आमिर अजीज? आमिर अनीस। अनीस। आमिर अनीस, वो जिसलिए guest नहीं अजीज करता। हैं मुझे। वो अजीज है मगर उनका हाँ जी। नाम आमिर अनीस। आमिर अनीस है। कौन है? ये कैसे बताऊं, मतलब मेरी ऐसे- उनसे मुलाकात हुई थी कुछ, अब ये भी मत पूछिएगा, कोई गूगल पे मौजूद है, हर चीज़ सच है मेरे अच्छा, गूगल। बड़े आदमी हैं। अब हो गए मुझसे मिलने के बाद। बेसिकली मेरे शौहर हैं। आई मीन अगर नहीं आपके पास सवाल मिलेगा मैं क्या सोच रहा हूँ। अच्छा, मैंने सुना कि आपके जो आमिर भाई जो है, आमिर अनीस भाई जी। वो पहले किसी चीज से डरते थे और आपने खूब इस डर का इस्तेमाल किया। किस चीज से हाँ। डरते थे? मुझसे नहीं, सॉरी, बेसिकली सो मुझे प्रैंक्स करने का बहुत शौक बेशक, है। बेशक। हाँ, बहुत मज़ा आता है, लोग डरें, चौंकें, सहम जाएं, किसी गरीब का मजाक उड़ा दिया ये। जी, बहुत, हाँ चंदा दे बहुत दिया। मजा आता है लोगों की मिजरी में। नहीं, हाँ। ऐसी बात नहीं, बट मेरे नई जब आपकी रिलेशनशिप होती है, जब नई मुलाकात होती है, चाहे वो दोस्तों में भी हो या रोमांटिक रिलेशन में, तो आप बेस्ट बिहेवियर पे होते हो ना अपना। बेशक बेशक।
बेस्ट अपनी आपने सामने ले बेस्ट फुट फॉरवर्ड सामने लेकर आना है। सो आदमी हमेशा जो है ना वो माचो होता है। हाँ। सो आमिर ने मुझे गलती से पता नहीं कौन से जहन में उसके था, उसने मुझे बता दिया उसको छुपकली से डर लगता, छिपकली से डर लगे। और मुझे छुपकलियाँ थोड़ी सी पसंद भी हैं। आई एम सॉरी नॉट सॉरी, वाकई में? जी मुझे पसंद है, हाँ जी माशाल्लाह। सो कॉकरोच खाती हैं वो, अच्छा, होती मच्छर नरम खाती है, हैं होती वो। नरम है। ये इतनी ऐसी नहीं पसंद है। चिपक चिप चिप। सो आमिर ने मुझे कह दिया कि उसको छुपकली से डर लगता है। तो हम जमजमा पे कहीं गाड़ी में थे और ये शुरुआत थी रिलेशनशिप की, और मैं बोर हो रही थी, पता नहीं क्या इधर उधर। मैंने कहा मैं क्या करूँ क्या करूँ। ओ तो मैंने आमिर को कहा, मैंने कहा आमिर मुझे लगा तुम्हारे जो फुट मैट है ना तो छुपकली शायद गई है। ओए! आमिर ने बहुत कोशिश की कि वो अपनी मर्दानगी को मेंटेन रखे, रेजिस्ट करे। उसने यूं देखा, उसके बाद बड़ी आराम से गाड़ी पार्क की है, गाड़ी से बाहर निकले हैं। अब कहाँ देखी तुमने छुपकली? अब क्योंकि ये मेरी भी रिलेशनशिप की शुरुआत थी तो मैं भी चाहती थी ना मेंटेन रखूं कि मैं भी स्टूपिड ना लगूं। मैं वो सॉरी मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई, कुछ और था। हाँ, धोखा तो था, मैंने धोखा था। अब जो है आपके शो के जरिए बताया कि मैंने झूठ बोला था उससे। अरे भाई वो तो बड़ा उन्होंने मेंटेन किया, बड़ी हिम्मत है। मुझसे आप कहती मैं 2 टांगे खिड़की से गाड़ी चला रहा हूँ तो कहाँ है। और क्या डर लगता है छुपकली से भाई, हाँ, बहुत डर। हाँ। जी, जी। इस जानवर का एटीट्यूड ही इतना है। अच्छा वो गिर भी जाती है ना, उसकी स्टूपिड हाँ। बात ये है कि वो यूं चल के भाई क्यों ऐसे जा रही हो। गिर कहाँ जाती है, ऐसी लटकी होती है यूं करके यूं करके, और आप क्या हाँ हल्के हल्के चलिए।